आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी खास मेहमान है श्रीमती मृदुल रस्तोगी जी, जो कि प्रीतवार वार्ड से 20 से निगम का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। आपका स्वागत है मैम। नमस्कार। आपने अपना राजनीतिक और सामाजिक जीवन कब शुरुआत किया और आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, किसको मानते हैं आप? देखिए, राजनीतिक जीवन जो है मेरा बहुत लंबा नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से मैं आई हूँ राजनीति में। उससे पहले मैं सोशल वर्क करती थी, समाज सेवा करती थी। मैंने 20 साल समाज सेवा की और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो मैं इसके साथ जुड़ गई, क्योंकि मुझे इनका जो विचारधारा थी बहुत पसंद आई और मैं चाहती थी कि परिवर्तन हो राजनीति में। और हमारे जो सोसाइटी में जिस तरीके से राजनीतिज्ञों को सोचा जाता है, समझा जाता है उनके बारे में, उसमें बदलाव आए। जी, तो जैसा कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी मैम? क्योंकि मैंने इसलिए चुनी क्योंकि मुझे केजरीवाल जी में कुछ दिखा, उनमें दिखा कि वो चाहते हैं कि परिवर्तन करें। और मुझे लगा ये व्यक्ति साहसी है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है और जो ये कह रहा है वो ये करेगा। इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। मैं भी चाहती थी कि समाज में परिवर्तन कर सकूं मैं। अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका आम आदमी पार्टी का? जैसे कि आप पिछली बार इलेक्शन भी लड़ा था आपने, तो क्या कारण मानती हैं कि आप मतलब इलेक्शन जीत नहीं पाए, और कैसा रहा आपका अभी तक का सफ़र? बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैंने यहाँ पे बूथ इंचार्ज से अपना काम शुरू किया था और अपनी मेहनत से मैं स्टेट लेवल तक पहुँच गई थी। मैं स्टेट में वुमेन विंग में वाइस प्रेसिडेंट थी। मैंने 15 विधानसभाएं देखी थी। उसके बाद मुझे पार्टी ने स्वयं टिकट दिया और मैं उसकी बहुत आभारी हूँ पार्टी की। किंतु थोड़ा सा यहाँ पर कांग्रेस का भी जोड़ अच्छा था और बीजेपी का भी, इस कारण मैं उस तरह से परिणाम नहीं ला पाई पार्टी के लिए जैसे मुझे लाना चाहिए था। पर इस बार मैं पूरी तैयारी से और पूरे संगठन की बना के अपना बहुत जोरदार तरीके से आऊँगी और मुझे विश्वास है कि मैं जीतूँगी। जी मैम, प्रीत बिहार एक बहुत अच्छा वार्ड है, तो मुख्य रूप से यहाँ की क्या क्या समस्याओं को आप देखती हैं जो कि आप करना चाहेंगे, जो वर्तमान निगम पार्षद नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या समस्याएं देखती हैं आप अपने वार्ड में मुख्य रूप से? प्रीत विहार वार्ड जो है, यहाँ पे ज़्यादातर समृद्ध लोग रहते हैं जी, लेकिन यहाँ पे कुछ एरिया हैं जैसे गुरु अंगद नगर, ईस्ट लक्ष्मी मार्केट, चित्रा विहार की झुग्गियाँ हैं, राधू पैलेस की भी क्लस्टर्स हैं, आर्य नगर है। यहाँ लोअर इनकम ग्रुप भी रहता है। तो लोअर इनकम ग्रुप जहाँ पर रहता है वहाँ पर तो सफाई की समस्या है। वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था ठीक से नहीं है, टॉयलेट्स वगैरह की जो है वो ठीक नहीं है। महिलाओं के लिए भी नहीं है और पुरुषों के लिए भी उतनी बढ़िया हालत में नहीं है जैसा कि होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर पानी की भी अभी थोड़ा सा मैं देख रही थी कि कुछ कमी रह गई है, जो कि मैं अभी बात करके राघव चड्ढा जी से वो सब ठीक कराने की मेरी इच्छा है। और जो यहाँ का समृद्ध इलाका है वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, पार्क डेवलप नहीं हुए हैं, वहाँ पर भी सफाइयों के लिए दिक्कत होती है। दूसरा ये होता है जो कचरा यहाँ से उठता है वो रिसाइकिल नहीं होता। जो मैं चाहती हूँ कि रिसाइकिल हो, उसके लिए कचरे के लिए जगह जगह बना दिए इन्होंने, तो वो जगह मुझे लगता है कि बदबू फैलाती हैं और गंदगी फैलाती हैं इलाके में। और जिनके घर के पास या जिनके ऑफिस के पास होती हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है और इससे महामारी फैलती है। तो मेरा विचार है कि जब मैं बनूंगी तो सबसे पहले तो मैं इन्हीं को ख़त्म करूंगी और इसका रिसाइकिल करवाना है। दूसरा, मेरा मन है कि जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं उनके लिए मार्केट में या कहीं भी सड़क पर कोई शौचालय नहीं है, तो उनके लिए मैं शौचालय बनवाऊंगी। वैसे बनवाया तो है अभी बीजेपी ने एक शौचालय यहाँ पर V3S मॉल के पास, पर वो काफ़ी नहीं है। ऐसे यहाँ पर अनेक क्षेत्रों में बनने चाहिए ताकि महिलाएं जो जाती हैं बाहर तो उनको इधर उधर देखना पड़ता है शौचालय के लिए, तो उनको इनकन्वीनियंस ना हो। इसलिए मैं महिलाओं के लिए और उनके लिए कैमरे केजरीवाल जी से कह के लगवाऊंगी यहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो नहीं लगे। और मोहल्ला क्लिनिक्स भी यहाँ पर इस एरिया में नहीं है। MCD स्कूल्स की यहाँ पर कमी है, जो हैं वो अच्छी हालत में नहीं है। जो डिस्पेंसरीज हैं MCD की वो भी अपग्रेड नहीं हुई हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं इस इलाके को ऐसा बनाऊं कि लोग कहें कि एक आइडियल एरिया है ये ईस्ट दिल्ली का। जी, आपको जो ये प्रोग्राम के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी अपने वोटर्स से कि देखिए, मैं आपके क्षेत्र में पहले भी आई थी लेकिन तब आपका मेरा परिचय उस तरह से शायद नहीं हो पाया था। अब मैं आपसे सबसे मिलने की मेरी इच्छा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर क्या है जो मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। और अगर आप मुझे अपने क्षेत्र में जिताएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी काम जिसमें जैसे लेंटर डलते हैं या नक्शे पास होते हैं उसमें कहीं भी कुछ भी जो आप लोगों को इस समय दिक्कतें आती हैं वो नहीं आएंगी।
और साथ ही आपको सारे क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ की जनता चाहेगी उसी तरीके से काम होगा। उनको बजट का भी पता होगा, उनको ये भी पता होगा कि उनके क्षेत्र में कौन सा काम कब शुरू होने वाला है और इस काम को करने वाला कौन ठेकेदार है, उस ठेकेदार का नंबर और उस ठेकेदार के बारे में जानकारी। अगर जनता चाहेगी कि ये कहेगी कि काम से वो खुश नहीं हुए और काम में कोई कमी दिखाएगी तो ठेकेदार की पेमेंट रोक ली जाएगी। मैं जनता से यही अपील करूंगी कि वो मुझे सहयोग करें और इस क्षेत्र में बुलाएं अपने, ताकि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। ये हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।